हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत और विधानसभा चुनाव जिनको लगातार जो है पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही थी और अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की चर्चाएं लगातार चल रही थी, लेकिन बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे थे और एग्जिट पोल जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जिस तरह से 2-3 राउंड की जो गिनती अभी तक हुई है उसमें आपको बता दें कि करनाल की पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। करनाल से बात करें जगमोहन आनंद, वो सुमिता सिंह से आगे चल रहे हैं। घरोंडा की बात करें हरविंदर कल्याण वीरेंद्र राठौर से आगे चल रहे हैं और भगवान दास कबीरपंथी भी धर्मपाल गोंदर से आगे चल रहे हैं। योगेंद्र राणा जो है वो लीड बनाए हुए हैं। वहीं लगातार जो है पांचों सीटों पर ये क्रम जारी है। हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से ये चुनाव आगे बढ़ रहा है और इस चुनाव में बड़ा उलटफेर भी हुआ है। बड़ा उलटफेर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जितने भी राजनीतिक पंडित थे वो लगातार इस तरह की चर्चाएं कर रहे थे कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जिससे भी आप बात करिए वो पूर्ण बहुमत की सरकार, कोई 50 सीटें, कोई 60 सीटें, कोई 70 सीटों की बात करता था। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के जो कैंडिडेट रहे हैं, चाहे वो कुमारी सैलजा की बात करें या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो देव स्थानों पर जाकर अपने जो पूजा अर्चना है वो करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अभी तक के जो रुझान हैं, अभी तक के जो आंकड़े अभी तक आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी की वो जो है वो लीड दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि अभी तक का जो रुझान है वो क्या रहने वाला है और क्या अभी तक चल रहा है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये करनाल की यहाँ पर जो गिनती है वो हो रही है और मीडिया सेंटर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है और सभी जो है दिखा रहे हैं कि कहां कहां से और कौन सा दल आगे है। 90 सीटों पर काउंटिंग चल रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 46 सीटों पर एक चीज कही जाए, एक बात कही जाए कि पूर्ण बहुमत के आंकड़े को छूती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं 38 सीट पर कोई ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन 38 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है और 2 सीटों पर जो है वो INLD और कुछ जो इंडिपेंडेंट है वो भी अपनी बढ़त को बनाए हुए हैं। तो लगातार जो है हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से ये जो क्रम है वो आगे चल रहा है और आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से जो रुझान है वो आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं कि ये मीडिया सेंटर है और मीडिया सेंटर पर लगातार जो है मीडिया कर्मियों का जमावड़ा जो है यहाँ पर लगा हुआ है और सभी अपनी अपनी अपडेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि बड़ा उलटफेर जिस तरह से हुआ है उसमें करनाल विधानसभा सीट है जिसमें जगमोहन आनंद को शुरुआती दिनों में कमजोर कैंडिडेट आंका जा रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बढ़त बनाई है 2 से 3 राउंड में, उससे यही जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी कमजोर नहीं है और लगातार जिस तरह से राउंड आगे बढ़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को ही जो है वो बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये नतीजे जो है आगे बढ़ते हुए और राम कुमार कश्यप भी आगे हैं और शुरुआत में इंद्री से जो है राकेश काम्बोज को शुरुआती बढ़त मिली थी, लेकिन घरोंडा की बात करें तो घरोंडा में लगातार जो है हरविंदर कल्याण वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन ऐसी VIP सीटें हैं जिसमें नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, विनेश फोगाट आगे चल रही हैं, अनिल विज आगे चल रहे हैं, गोपाल कांडा आगे चल रहे हैं और दुष्यंत चौटाला जो है वो पीछे चल रहे हैं। इस तरह की खबरें जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। अंबाला कैंट से जो अनिल विज है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और श्रुति चौधरी भी जो है तोसाम से वो भी आगे चल रही हैं। हिसार से सावित्री जिंदर जो निर्दलीय कैंडिडेट है वो आगे चल रही हैं और आदमपुर से भव्य बिश्नोई भी आगे चल रहे हैं। और जिस तरह से लाडवा से नायब सिंह सैनी, अटेली से आरती राव और सिरसा से गोपाल कांडा और गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय जो ये बड़ा उलटफेर की खबरें जो है पूरे हरियाणा से सामने आ रही हैं और हम आपको पल पल की खबर के साथ आपको दिखाते रहेंगे और 90 की 90 सीटों पर जो है काउंटिंग चल रही है। परवीन,
क्या लग रहा है आपको, किस तरह से ये जो आगे बढ़ रहा है जो चुनाव, ये बड़ा उलटफेर इस समय देखिए, इस चुनाव में एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं जो आम जनमानस था उसके अंदर अंडर करंट था और वो सामने भी आ रहा है। लेकिन कहना अभी भी कुछ ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये नतीजे इतने स्थिर रहने वाले नहीं है अभी। लेकिन ये बात तय थी कि कुछ वर्गों में अंडर करंट था और सुप्त अवस्था में वो कहीं न कहीं जो ये नतीजे हैं इसके ही पक्षधर थे। इस तरह से पहले भी बड़ा सवाल जो है वो एग्जिट पोल पर उठाते रहे हैं, उस तरह का एग्जिट पोल की अपनी अपनी प्रकृति होती है, क्योंकि ये बात तय है कि एग्जिट पोल प्री पोलिंग थे या पोस्ट पोलिंग थे। अक्सर पहले देखे तो वोटिंग से पहले कांग्रेस अपने मतलब प्रकाश ठापा थे जो उसका जो हवा थी, लेकिन चुनाव के नजदीक आके भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में जाती रही थी। तो ये कहीं ना कहीं रहा है कि मतलब नतीजे नमूने कब भरे गए हैं, ये तो इस तरीके का फर्क रहने वाला है। जी जी, तो आप देख रहे थे, हम हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं, उनसे भी जानेंगे और कि किस तरह की स्थिति जो है वो आगे बढ़ रही है। प्रिंस जी, क्या लग रहा है जिस तरह से ये स्थिति पलटी है? देखो, पलटी है, ये बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं सामने। जिस तरह से लगता था कि करनाल में बीजेपी बहुत कमजोर है, ऐसा नहीं है। चौथे राउंड में भी अगर जगमोहन आनंद 5,500 की लीड कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें ऐसा लगता है साइलेंट जो वोटर था, जिसको हम साइलेंट कह रहे थे, कि एक तो वोट प्रतिशत कम हुआ, वो बीजेपी के लिए जैसे हम सोचते थे प्लस पॉइंट होता है, वो साबित भी हो रहा है। और ये जो जिस तरह की लीड है, ये लीड इस समय टूटने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र पोल पर लगातार सवाल उठाए जाते थे और एग्जिट पोल अब की बार जो कांग्रेस के पक्ष में दिखाए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो है झूठे साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा, आज से 10 साल पहले भी एग्जिट पोल पंजाब में भी ऐसा हुआ था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिखा रहे थे कि वहां सरकार नहीं बन रही है उनके, तब भी बिल्कुल ऐसे नेक टू नेक फाइट आई थी। अमरिंदर सिंह बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से पीछे रह गए थे। तो ये चीजें होती हैं। एग्जिट पोल भी देखो, इंसान है, फीडबैक मिलते हैं। हो सकता है आपका नंबर कहीं ठीक लग जाए तो आपको ठीक रिपोर्ट आ जाए, अगर नहीं लगता तो ऐसा। एग्जिट पोल भी हमारे वोटर से ही निकाला जाता है। जी सुखीजा जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप भी लगातार इस चुनाव में अपना व्यूज दे रहे थे और लगातार इलेक्शन को कवर कर रहे थे? देखो, अभी राउंड हुए हैं 3 और कहीं पे 4 हुए हैं। नीलोखेड़ी से खबर अच्छी आ रही है बाहर कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वहां से धर्मपाल गोंदर, वो लगभग 350 वोटों से आगे हो चुके हैं। ये ताजा खबर जो आई है आपके पास, ये आपको बता रहा हूं। और इसके अलावा बात करेंगे कि जिस तरह से चेंज लग रहा है, अभी शुरुआती दौर है, ये शुरुआती दौर में भाजपा बहुत आगे चल रही है, ऐसा सामने आ रहा है। वो बात करें तो हरियाणा के अंदर 49 सीट पे भाजपा आगे है और 36 पर कांग्रेस है। और इसके अलावा बात करें, जेजेपी 0 पे है, इनेलो 2 पे है और आम आदमी पार्टी 0 पे है। ये अभी शुरुआती रुझान है, अभी इसके कम से कम 4 पड़ाव हैं। शुरुआती है, उसके बाद सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर बड़ा होगा। लेकिन जो खेले की बात कर रहे थे, कांग्रेस वालों को शुरू से लग रहा था कि कहीं खेला ना हो जाए, लेकिन खबर अब जो आ रही है वो अभी तक खेला होने की खबर आ रही है राणा जी। और ये खेला कितनी देर चलेगा, कितनी गेंदों का खेला रहेगा, कितनी गेंदों तक बैट्समैन टिका रहेगा, ये भी ताजा अपडेट आता रहेगा। जी जी जी, तो जिस तरह से हमारे साथ ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपनी अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से जो अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी राउंड आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आधे राउंड भी अभी नहीं हुए हैं। काफी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो असंध विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे आपसे, क्योंकि असंध में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को योगेंद्र राणा को काफी कमजोर आंका जा रहा था और शमशेर सिंह गोगी को फेवरेट बताया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से पहला जो राउंड आया है उसमें चौंकाने वाले जो नतीजे हैं वो आए हैं और योगेंद्र राणा जो है वो 431 वोटों से पहले राउंड में ही जो बढ़त है वो दाखिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से लगातार ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें देखकर यही लगता है कि, और एक बात, एक अपडेट मैं आपके साथ और साझा कर लूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों पर आगे है और ये स्पष्ट बहुमत जो है, स्पष्ट बहुमत से भी आगे भारतीय जनता पार्टी निकलती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं
जेजेपी का अभी तक खाता भी नहीं खुल पाया है। इनेलो बसपा गठबंधन जो है 2 सीटों पर आगे है और अन्य जो है वो 3 सीटों पर आगे दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस समय बड़ा उलटफेर, हम पूरे प्रदेश की भी आपके साथ चर्चा करेंगे कि पूरे प्रदेश में इस समय क्या चल रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जो साइट है वो 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिखाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो रुझान है उनमें 51 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया जा रहा है। वहीं मैं बात करूं आपसे कि कालका सीट पर ओम प्रकाश गुर्जर जो है 257 वोटों से आगे हैं, चंद्रमोहन बिश्नोई 764 वोटों से आगे हैं, शैली चौधरी जो है नारायणगढ़ से वो आगे चल रही हैं, अनिल विज पीछे चल रहे हैं। इस समय ये बड़ी खबर इस समय नजर आ रही है और निर्मल सिंह कांग्रेस के वो भी आगे चल रहे हैं। ये अंबाला शहर से मैं खबर आपको दिखा रहा हूं। मुलाना से पूजा चौधरी जो है वो आगे चल रही हैं, रेणु बाला सढोरा से जो है वो जो है कांग्रेस की वो आगे चल रही हैं, अकरम खान जो है वो आगे चल रही हैं और उन्होंने बढ़त भी जो है अच्छी खासी बढ़त बना ली है। अकरम खान पिछली बार हार गए थे, हालांकि ये काफी बड़ी सीट है जगाधरी, जहां पर पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे कंवरपाल गुर्जर जो है लगातार 2 बार से उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ा है। और रमन त्यागी जो है कांग्रेस पार्टी के यमुनानगर से बात करें तो वो भी आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्याम सिंह राणा जो है रादौर से बीजेपी के वो आगे हैं। वहीं लगातार हम आपको ये सीटों का हाल दिखा रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो है लाडवा से वो आगे चल रहे हैं, रामकरण काला जो है वो शाहबाद से जो है वो आगे हैं, अशोक अरोड़ा थानेसर से आगे हैं, मनदीप सिंह चट्ठा पेहोवा से आगे हैं, देवेंद्र हंस कांग्रेस के गुहला से आगे हैं, विकास सहारण कलायत से आगे हैं, लीला राम गुर्जर जो है कैथल से आगे चल रहे हैं, सतपाल जांबा बीजेपी पुंडरी। देखिए ये जो सीट है ये काफी हॉट सीट है जहां पर लगातार निर्दलीय प्रत्याशी जीतते हैं। और ये जो है राम कुमार कश्यप की बात करें, इंद्री में वो जो है पहले वहां पर विधायक रहे हैं 2019 से 2024 तक, अब भी वो आगे दिखाई दे रहे हैं। जगमोहन आनंद भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं, हरविंदर कल्याण घरोंडा से वो आगे हैं, योगेंद्र राणा आगे चल रहे हैं, महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से आगे चल रहे हैं। तो इस समय हम आपको लगातार सभी 90 सीटों का हाल आपको दिखा रहे हैं। प्रमोद विज भी आगे चल रहे हैं और मनमोहन बढ़ाना बीजेपी के समालखा से ये आगे हैं, कांग्रेस के गन्नौर से कुलदीप शर्मा जो पूर्व में स्पीकर हैं वो पीछे चल रहे हैं, कृष्णा गहलावत जो है राय से वो आगे चल रही हैं, पवन खरखोदा आगे चल रहे हैं, निखिल मदान भी आगे चल रहे हैं और डॉक्टर अरविंद शर्मा भी गोहाना से आगे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो है आगे जैसे जैसे बढ़ेगा हम आपको ये तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे और लगातार ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन ये शुरुआती रुझान इन्हें कहा जा सकता है, लेकिन एक बड़ा उलटफेर जिस तरह से कहा जा रहा है कि हरियाणा में इस समय जितने भी राजनीतिक पंडित थे उनकी जो भविष्यवाणी है वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और जो सभी चैनलों पे जिस तरह से दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल, उसमें भी कहीं ना कहीं वो झुटलाए जा रहे हैं और एग्जिट पोल पर पहले भी उंगली उठाई जाती रही है। और नायब सिंह सैनी ने कहा था कहीं ना कहीं जो ये एग्जिट पोल जो है वो झूठे साबित होंगे और हैट्रिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगाने जा रही है। तो इस समय जो है हम आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं और बड़ी खबर जो है वो हम आपको करनाल से दिखा रहे हैं। लगातार ये आगे बढ़ता हुआ और जिस तरह से ये नतीजे हैं आगे बढ़ रहे हैं। हम और साथियों से भी बात करेंगे और तस्वीर दिखाएंगे कि ये करनाल का डीएवी कॉलेज डीएवी स्कूल का एरिया है जहां पर करनाल की वोटिंग चल रही है और देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर जो नतीजे हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। परवीन जी क्या लग रहा है आपको जिस तरह से वैसे शुरुआती रुझान है? अभी जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं उसमें बीजेपी 48 सीटों पे आगे चल रही है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बता रही है, कांग्रेस 34 पे चल रही है की सरकार बनती हुई दिख रही है। अभी तक इनिशियल ट्रेंड दिखा रहे हैं, लेकिन अभी एक्चुअल जो पता चलेगा रिजल्ट के बाद पता चलेगा। जिस तरह से लगातार एग्जिट पोल पर निशाना साधा जा रहा था कि ये तो गलत होते हैं, अब की बार भी ऐसे ही साबित होता हुआ दिख रहा है। देखो एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल कहीं ना कहीं स्टिक भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब हम एक्चुअल रिजल्ट जब आएगा तब कुछ हम विश्लेषण कर सकते हैं कि एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट क्या है। जिस तरह से असंध की अगर बात करें, असंध में एक बड़ा उलटफेर क्योंकि शमशेर सिंह गोगी को फेवरेट माना जा रहा था और वहां पर जो है अभी 2 राउंड का हुआ है काउंटिंग, 2 राउंड की काउंटिंग है, उसमें योगेंद्र राणा को आगे बताया गया है। अभी 15 राउंड या 17 राउंड की काउंटिंग होनी है, उसके बाद सही पता चलेगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है।
लेकिन योगेंद्र राणा को काफी पीछे समझा जा रहा था शुरुआती दिनों में। योगेंद्र राणा को तीसरे चौथे नंबर पे लगाया जाए, उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की है, बीजेपी ने बहुत अच्छे से खेला इस चीज को, बीजेपी ने बहुत अच्छे खेला। इंद्री में राकेश कंबोज आगे चल रहे हैं, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर आगे चल रहे हैं, सरप्राइजिंग उसमें घरोंडा में हरविंदर कल्याण आगे चल रहे हैं। तो अभी पूरे प्रदेश का जो हाल आप बता रहे हैं उसमें क्या लग रहा है? पूरे प्रदेश में बीजेपी 48 सीटों पे, कांग्रेस 34 पे, आईएनएलडी 1 पे, बीएसपी 1 पे है, और जिस सीट पे बीएसपी आगे है वो राव इंद्रजीत की बेटी जहां से खड़ी है बीजेपी की टिकट से, आरती राव अटेली सीट से बीएसपी आगे चल रही है। 5 इंडिपेंडेंट भी आगे, जिसमें चित्रा सरवारा अनिल विज से आगे चल रही है। किस तरह से दावा किया जा रहा था, मनोहर लाल अपनी स्पीच में कहते थे कि जिसकी सरकार सेंटर में होती है हरियाणा उसी को चुनता है। ये ऐसा मनोहर लाल जी ने भी कई बार अपने स्पीच में बोला है कि आप ट्रेंड देखिए, पिछले जब से हरियाणा बना उसके अब तक के ट्रेंड सारे देखिए, 1-2 एक्सेप्शनल केस हुए, अदरवाइज मोस्टली केसों में जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट है तो उसकी हरियाणा में गवर्नमेंट होती है। तो अब जो है आपको भी लगता है कि ये उलटफेर होगा या अंडरकंट जो है वो इनिशियल ट्रेंड है, अभी फाइनल रिजल्ट आके उसके बाद अभी जो ये तो यही सुजेस्ट करें कि बीजेपी की गवर्नमेंट तीसरी बार आ रही है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या आते हैं वो उसके बाद डिसाइड होगा। जी, एक्चुअल रिजल्ट क्या आएंगे वो थोड़ा आने वाले समय में 1 घंटे तक तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी तक के जो रुझान है, अभी तक की जो तस्वीर है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है उसको छू लिया है, और जो कांग्रेस पार्टी है जिसको बताया जा रहा था कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बार बनाती हुई दिख रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कमी आई है, और जिस तरह से शुरुआती रुझान है उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो विभिन्न तरह की चर्चाएं जो है यहाँ पर पत्रकार करते हुए दिखाई दे रही हैं, और लगातार जिस तरह से काउंटिंग सेंटर से जो एजेंट्स हैं वो निकलकर बाहर भी आ रहे हैं, कुछ बातचीत भी कर रहे हैं, और अंदर की जो खबरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो मीडिया सेंटर बना है उसके क्या हालात हैं। मीडिया सेंटर में लगातार पल पल की जो जानकारी है वो मिलती हुई दिख रही है, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो मीडिया सेंटर है वहाँ पर लगातार जो नतीजे हैं वो इस समय आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस समय ये तस्वीरें जो है करनाल के मीडिया सेंटर की है, और पल पल की जो जानकारी है, पल पल का जो अपडेट है वो जो है इस समय दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा और लगातार हम आपको बताते रहेंगे कि पल पल की अपडेट। मिटा जी, आप भी लगातार जुटे हुए हैं इस चुनाव की कवरेज के लिए। जो शुरुआती नतीजे आ रहे हैं उसमें वो आपको क्या लग रहा है? राणा जी, अगर बात करें, अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी पहले दूसरे राउंड के ऑन रिकॉर्ड आए हैं। हालांकि 3 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ज्यादा आगे चल रही है कई सीटों पर, और कांग्रेस थोड़ा पीछे चल रही है। लेकिन अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। अगर करनाल सीट की बात करें, करनाल सीट के जो रिजल्ट है वो बेशक ही हैरान कर देने वाले जरूर है, क्योंकि 4500 प्लस वोटों से जगमोहन आनंद आगे चल रहे हैं। ये बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन इस बार तकरीबन 17 से 18 सीटों पर ऐसे रिजल्ट आएंगे जो हैरान कर देंगे। कहीं पर कोई कैंडिडेट 200 वोटों से जीतेगा, कहीं पर कोई कैंडिडेट 400 वोटों से जीतेगा, कहीं पर कोई कैंडिडेट 50 वोटों से जीतेगा। इस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि नेक टू नेक फाइट चल रही है। कहीं 70 वोटों से कोई आगे चल रहा है, कोई 200 वोटों से आगे चल रहा है, तो नेक टू नेक फाइट कई सीटों पर होने वाली है। एक चर्चा बड़ी काफी चल रही थी कि जिस तरह से राम रहीम की पैरोल को लेकर बड़ा मामला चल रहा था, क्या उसका भी ये नतीजा हो सकता है कि कुछ वोटें जो हैं उनकी आई? देखो, राम रहीम जो है वो हर साल होता है, हर चुनाव में होता है। उनसे हम कहें कि जीत हार का डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी जिसके प्रति थी वो नेगेटिविटी का असर है, एंटी इनकम्बेंसी का असर है, 10 साल जो राज किया उसका असर हो सकता है। और दूसरा, लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं वो सीधे तौर पर दिखा रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। 5 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 5 पे बीजेपी जीती थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला, सीएम नायब सैनी को बनाकर, ओबीसी जो है उनके सीएम बनाकर, उससे सबसे ज्यादा जो मजबूती मिल रही है वो इस बार देखने को मिल रही है। क्योंकि जब एमपी चुनाव हुआ था उस समय तो ताजा बने ही थे सीएम नायब सैनी, लेकिन अब 3 महीने का जो कार्यकाल उनका रहा उससे लोग काफी हद तक संतुष्ट थे। उसका ये परिणाम है कि जिसके चलते बीजेपी बढ़त बनाई हुए है। जी, तो कमल मिट्टा हमसे बातचीत कर रहे थे, और जिस तरह से लगातार उन्होंने एक बात जरूर बताई है कि
नायब सिंह सैनी का ये जादू हो सकता है और अंडर करंट जिस तरह से वोटर जो है साइलेंट होकर अब की बार वोट किया है, तो उसका नतीजा ये है कि शुरुआती जो 2 से 3 राउंड हैं उसमें जो बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। जी कमल जी, क्या कहेंगे आप, आपको क्या लग रहा है, आपको ये नतीजे जो है उलटते हुए दिख रहे हैं या ऐसे ही रहने वाला है? देखिए, अभी रुझान है तकरीबन 14 के करीब, अभी 13-14 राउंड अभी बाकी है। फिलहाल शुरुआती रुझानों में जिस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी को जो बढ़त मिलती हुई दिखाई दी थी, लेकिन बीजेपी द्वारा एकदम जो छलांग लगाया गया है वो काफी चुकाने वाला है। फिलहाल अभी इंतजार करना होगा क्योंकि कुछ राउंड की महज अभी गिनती हुई है। 13-14 राउंड अभी बाकी है। फिलहाल थोड़े समय का और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह की जो रुझान अब सामने आ रहे हैं वो काफी चुकाने वाले रुझान है, क्योंकि एग्जिट पोलों में साफ तौर पर जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी, लेकिन जिस तरह से अब फिलहाल रुझान ही आ रहे हैं जिसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि महज 3 से 4 राउंड हुए हैं, तकरीबन 12 से 13 राउंड अभी बाकी है। अभी इंतजार करिए। जी। एक असंध से बड़ी अपडेट आ रही है। असंध से अपडेट ये है कि योगेंद्र राणा को 7382 वोट मिले हैं और शमशेर सिंह गोगी को 5230 वोट जो है, ये सेकंड राउंड की ये गिनती है जो बाहर अभी निकल कर आई है। तो आपको बता दें कि इसमें 2354 वोट जो है वो गोपाल राणा को इसमें मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं योगेंद्र राणा वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो योगेंद्र राणा अभी जो है 7382 वोट है, 7382 वोट योगेंद्र राणा के हैं और 5230 वोट जो है शमशेर सिंह गोगी। अभी 2100 वोटों से जो है योगेंद्र राणा अभी आगे चल रहे हैं। तो अभी जो है लगातार जो है यहाँ पर बढ़त बनाए हुए योगेंद्र राणा और विभिन्न सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है विभिन्न सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और इंद्री की बात करें, घरौंडा की बात करें, करनाल की बात करें, नीलोखेड़ी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी बढ़त को कायम रखे हुए है। अभी ये दूसरी राउंड की, अभी हालांकि कई सीटों पर 3 से 4 राउंड हो चुके हैं, लेकिन असंध में अभी सिर्फ 2 राउंड जो है हुए हैं और उनकी गिनती जो है वो बाहर आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी की पूरी टेबल मेरे पास है। अमनदीप सिंह जुंडला को इसमें सिर्फ 694 वोट जो है मिले हैं और अभी तक जो गोपाल सिंह है, जो गोपाल राणा है, उनको 2354 वोट मिले हैं और योगेंद्र सिंह राणा को जैसा कि मैंने पहले भी बताया 7382 वोट मिले हैं। वहीं शमशेर सिंह गोगी को 5230 वोट और मराठा वीरेंद्र वर्मा को इस समय मिले हैं 1871 वोट, उन्हें भी वोट मिल रहा है और 2035 वोट जो है जिलेराम शर्मा को मिले हैं। निर्दलीय कैंडिडेट है जिलेराम शर्मा और जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट कट गया, जिसके बाद वो गुस्सा हुए और निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन काफी पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर ये टेबल मैंने आपको असंध की दिखाई है। वहीं आपको मैं दूसरा जो राउंड है इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं और अमनदीप सिंह जुंडला के बारे में ही मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अभी 2 राउंड ये हो चुके हैं। तो लगातार राम कुमार कश्यप के बारे में बताया कि वो इंद्री से आगे चल रहे हैं, भगवान दास कबीर पंथी और सभी सीटों पर लगातार अभी जो है अभी जो खबर आई है उसमें ये है कि राकेश कंबोज फिर से नेक टू नेक फाइट जो है इंद्री में इस समय चलती हुई दिखाई दे रही है। अगले अपडेट के लिए जब 4 से 5 राउंड हो जाएंगे एक बार फिर हम आपके साथ दोबारा से लाइव जुड़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप सभी जुड़े रहिए नमस्ते भारत न्यूज के साथ और आगे जैसे नतीजे आएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी का जो अभी का फाइनल जो रिजल्ट है वो 90 सीटों में से बीजेपी 48 सीटों पर आगे है, कांग्रेस पार्टी 34 सीटों पर आगे है, 2 पर इनेलो बसपा गठबंधन आगे है और 6 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी कि मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे का हाल हम आपको दिखाते रहेंगे।